हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ला रहे हैं और सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसे आप जरूर फ्रेंड्स रिवीजन करें। जितना आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जितना आप रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स उतना बेहतर आप अपना एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस बार एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आप जो है जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करते रहें क्योंकि अब बहुत जल्द जो है ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जो सेट लाता था वो एनटीपीसी का था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। लेकिन आज हम जो लाए फ्रेंड्स, आज से जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो आरआरबी ग्रुप डी 2000 कह सकते हैं जो है 18 में जो एग्जाम हुए थे फ्रेंड्स, वो सीबीटी एग्जाम जो हुए थे उन्हीं का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जो है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 को जो है शिफ्ट 1 में ये एग्जाम हुआ था। तो कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, रेलवे के प्रश्न पूछने के कैसे क्वेश्चन कहते हैं बनते हैं फ्रेंड्स, तो उसे जो है आपको जरूर देखना चाहिए, उसे जरूर समझना चाहिए कि रेलवे जो है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ताकि आप अपना तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चाल। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर चाल होगा। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि चाल बराबर जो है फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। यहाँ से भी जो है एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चाल क्या है, एक सदिश राशि है जिसे वेग भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रश्न है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। फ्रेंड्स, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर पता होने चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इंदौर। इंदौर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में जो है कि इंदौर शहर है और यह जो है 2020 और 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में की सूची में नंबर 1 पर रहे हैं। तो आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये जो है मध्य प्रदेश स्टेट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये है भोपाल। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विवादित फिल्म पद्मावत में अलादीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, रणवीर सिंह। यह जो रणवीर सिंह है फ्रेंड्स यह पद्मावत फिल्म में जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है किरदार निभाया था। हालांकि यह फिल्म जो है विवादित हो गया था तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसमें जो है 4 में से एक जो है डिफरेंट है, तो आपको बताना कि क्या डिफरेंट है। चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही, विराट कोहली। क्यों डिफरेंट है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, आप बी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन जो डी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये 3 जो व्यक्ति है फ्रेंड्स, तीनों जो है वैज्ञानिक रहे हैं इंडिया के। आप कह सकते हैं कि जो हमारे यानी वैज्ञानिक स्तर पर रह चुके हैं, यानी वैज्ञानिक है। लेकिन विराट कोहली क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। फ्रेंड्स, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको जो है जरूर आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या कहलाता है, कौन सा बल। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो उस पर जो है अभिकेंद्रीय बल लगता है।
इस बल पर कह सकते हैं फ्रेंड्स जो है कपड़ा धोने वाली मशीन जो होती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बल पर जो है कार्य करती है, तो इसका भी आंसर जो होगा अभिकेंद्रीय बल होगा। और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है ये भी जो है अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, इनमें से किसको जो है पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स मान लेते हैं कि आप एग्जाम हॉल में हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है कह सकते हैं कि जो है पूछा जा चुका है, हम मान लेते हैं यही क्वेश्चन पूछ दे फ्रेंड्स, तो आप जो है कितना जवाब दे पाएंगे, तो ये आपको देखना फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडाई कनाल। यह कोडाई कनाल कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह है तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी के पास है, जो कि पर्वतों की रानी के नाम से फेमस है। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। आप यूटी के नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, यूटी कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ जो है प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं फ्रेंड्स के लोग घूमने के लिए आते हैं। 12 लाख आदमी जो है, 12 लाख व्यक्ति प्रत्येक वर्ष यहाँ घूमने आते हैं। दार्जिलिंग असम आप सुने होंगे कि जो है चाय के लिए फेमस है। और देहरादून को जो फ्रेंड्स एक उपाधि दिया गया है वन नगर, यहाँ से भी एग्जाम पूछेगा कि वन नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये देहरादून को जाना जाता है वन नगर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 7 नंबर प्रश्न है। अब कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, यानी किस जंतु का खून जो है काफी गर्म होता है, इसमें ये कही जा रही है। तो आपको बताना फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पिजन। यानी कबूतर का जो खून होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं ब्लड जो होता है काफी गर्म होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और जो है कबूतर को फ्रेंड्स कह सकते हैं जो है इसे शीत रक्त जो है मतलब कैसा नियत तापी जंतु कहा जाता है, नियत तापी जंतु के अंतर्गत जो है ये आते हैं कबूतर, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा जानवर जो है पाराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पारपोइसेस। पारपोइसेस जो है फ्रेंड्स यह पाराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पाराध्वनि किसे कहते हैं आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। मनुष्य जिस ध्वनि को सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसका जो मान होता है आप जरूर याद रखेंगे, श्रव्य जो ध्वनि होती है ये 20 Hz से यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 Hz तक जो है मनुष्य इस ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन इसके बाद की जो ध्वनि होती है फ्रेंड्स 20,000 Hz से की जो ध्वनि होती है उसे पराश्रव्य तरंगें कही जाती है, वो मनुष्य नहीं सुन सकता उसको, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है कौन कौन सुन सकता है, तो आप जो है कुत्ता और बंदर का नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, तो वो जो है पराध्वनि जो है सुन सकता है। और एक होता है अवश्रव्य तरंगे, जिस तरंग का मान 20 Hz से भी कम हो, तो इसे मनुष्य इसे भी नहीं सुन सकता, काफी कम ध्वनि होती है। ध्वनि का कह सकते हैं ऐसा मात्रक जो होता है फ्रेंड्स वो डेसिबल में होता है। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए जो है 17 मीटर का डिस्टेंस होता है, 17 मीटर की दूरी जो है स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आप ये सारे प्रश्न को जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है फ्रेंड्स उसका pH मान होता है 7 से कम होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो pH मान होता है आप यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो उसे वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो तो उसे क्षारीय कहते हैं, और केवल 7 हो तो उसे उदासीन कहते हैं। और pH स्केल का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? pH स्केल का जो है आविष्कार किया था सोरेनसन ने। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं,
तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन। और पीएच का फुल फॉर्म में क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सारे प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में बेहतर स्कोर करना है आपको, थोड़ा सबसे अलग होकर डिफरेंट तरीके से पढ़ना फ्रेंड्स, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर? तो फ्रेंड्स ये बताना आपको जो है कौन केंद्रीय मंत्री ने जो है यानी कह सकते हैं पावर टैक्स इंडिया स्कीम को जो है लॉन्च किया था, जो कि पावर लूम सेक्टर में इसको लॉन्च किया गया था। तो केंद्रीय मंत्री का नाम पूछा जा रहा है, यूनियन मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री। तो आपको बताना फ्रेंड्स कि जो है इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए बताइए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, स्मृति ईरानी। फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा ही जो है लॉन्च किया गया था पावर टैक्स इंडिया स्कीम। तो आप इसी को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर इस तरह से क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आप जितना रिलेट करके पढ़ेंगे, जितना रिलेट करके याद करेंगे, आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आपको बताना है फ्रेंड्स। चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा, दयानंद सरस्वती जो है किस मिशन के संस्थापक थे? ये थे आर्य समाज के। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये 1875 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ हुई थी फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना? तो ये मुंबई में हुई थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है 1875 ईस्वी में। और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आत्माराम पांडुरंग ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर देख लेंगे। न जाने कितना एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको सारे प्रश्नों को याद रखना, बारीकी से पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? यानी यहाँ ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जो है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कितने जो है पानी क्या कह सकते हैं मॉलिक्यूल होता है किसमें? वन मॉलिक्यूल वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा में जो है कितने होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलिए बताइए। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 10 मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला। इसे आप याद रखेंगे Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को जो है वॉशिंग सोडा कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक होता है खाने वाला सोडा फ्रेंड्स, जिसका फॉर्मूला था सोडियम यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू। तो आपको बताना फ्रेंड्स कि जो है पौधे में जो है फ्लेक्सिबल पाया जाता है, तो किस ऊतक के कारण जो है फ्लेक्सिबल पाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कोलेन कायमा। ये कोलेन कायमा जो ऊतक है फ्रेंड्स, इसी के कारण जो है पौधे में क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी की जो है कारण पाए जाते हैं। यहाँ से आपको याद रखना फ्रेंड्स, एक होता है जाइलम, एक होता है फोलियम। तो फोलियम क्या करता है, पौधे के पत्तियों में जो भोजन बनता है फ्रेंड्स, वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये फोलियम करता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम क्या करता है फ्रेंड्स, जब हम लोग पौधे के जड़ों में जल डालते हैं तो उस जल को जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का जो कार्य करता है वो जाइलम ऊतक करता है। तो जाइलम और फोलियम के आप कार्य समझ गए होंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जाइलम और फोलियम कैसा ऊतक ये भी पूछा जाता है, या ये जटिल ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से जरूर प्रश्न करके जाएं। तो चलिए इसका बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आयरन।
आयरन जो है फ्रेंड्स इसी का जो है प्रतीक लैटिन शब्द से लिया गया है। आयरन का कह सकते हैं जो संकेत होता है वो होता है Fe और परमाणु संख्या होता है 26। तो यहाँ से आप याद रखेंगे आयरन मतलब लोहा फ्रेंड्स, और लोहा का जो है आप अयस्क का नाम जरूर पढ़ेंगे। लोहा के जो है दो प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में जो है लोहा धातु पाया जाता है ब्लड में, तो आप इस चीज को भी देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, आप देख सकते हैं द फर्टिलाइज्ड एग द जिगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द। तो आपको बताना फ्रेंड्स इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। द फर्टिलाइज्ड एग द जिगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द एग। तो आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा यूटेरस यानी गर्भाशय, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो आप यहाँ से इसे याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे। तो 16 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो है सभी पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करके और जो है ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कब होती है। तो आपको इसमें जो है केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए फ्रेंड्स सूर्य की प्रकाश आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश केवल दिन में प्राप्त होता है, इसलिए जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में ही होगी। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए एग्जाम में तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ आगे पढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, एल्युमिनियम। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स इसका जो है करेक्ट आंसर एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, परमाणु संख्या होता है 13। तो आप यहाँ से इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार जो है पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। तो आपको बताना फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं विद्युत धनात्मक जो तत्व होते हैं उसका वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी हो सकती है या कितनी होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये जो होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 जो है इसके बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। जैसे आप सोडियम, एल्युमिनियम की बात करें फ्रेंड्स, मैग्नीशियम, तो ये सारे तत्व जो हैं सभी के बाह्यतम कक्ष में बस केवल 1 2 3 यही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि धातु में इतने ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तीसरे नियम के उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि न्यूटन ने जो है 3 गति के नियम दिए थे। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रॉकेट लॉन्च करना। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बंदूक से गोली निकलना ये जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। रॉकेट लॉन्च होना, जो भी वस्तुएं जितनी तेज गति से आगे बढ़ती है उतनी ही कह सकते हैं झटका जो है वो पीछे की तरफ दे करके ही आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, रॉकेट लॉन्च करना। और यहाँ से एक फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब एक बस अचानक चलती है तो आखिरी पीछे की ओर झटका लगता है, तो इसका जो है कारण है फ्रेंड्स जड़त्व का नियम। अब जो है ये जो है न्यूटन के प्रथम गति के नियम थे, जड़त्व का नियम, तो उसी का यह उदाहरण है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी में दिया हुआ तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना, ये जो है जड़त्व का कह सकते हैं जो न्यूटन के गति के नियम जो थे ये दूसरा नियम है। इसमें जो है संवेग संरक्षण को दिखाया गया है। तो ये सारे आप जो है याद रखेंगे। पहला जो न्यूटन के गति के नियम जो दिए गए हैं वो जड़त्व का नियम है, दूसरा है संवेग संरक्षण और तीसरा है क्रिया पर प्रतिक्रिया। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 नंबर प्रश्न है
ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो है पौधे में कलम काटना, ये जो है कलम काटने की प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ना जाने कितने बार एग्जाम पूछे गए, ये आरआरबी एनटीपीसी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो है ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है प्रतिवर्ष ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। ये दिए जाने की परंपरा कब से शुरुआत हुई है, तो 1929 ईस्वी से जो है ऑस्कर अवार्ड, आप याद रखेंगे 1929 ईस्वी से जो है ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, और ये सिनेमा क्षेत्र का जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इंग्लैंड और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध जो है फ्रेंड्स बता दूं कि यह जो है 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, और कुल जो है 7 वर्षों तक यह युद्ध चला था, जिसके कारण से इसे जो है सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद जो है फ्रेंड्स फ्रांस जो है अधिकार करना चाह रहे थे इंडिया पर, तो तभी से इनका जो है अधिकार समाप्त हो गया था, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, आपको जो है पृथ्वी का जो है द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 6 × 10⁻24 kg। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। और पृथ्वी का जो व्यास है, ये पृथ्वी मान लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो व्यास है ये कितना होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। पृथ्वी का जो व्यास होता है ये होता है 12,740 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो है घनत्व कितना है, तो घनत्व आपको याद रखना है 5.52 5.52 मतलब ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो है किस देश का समुद्री तट के साथ जो साझा है, समुद्र के साथ जो तट बनता है वो सबसे लंबा है। किस देश के साथ ऐसा होता है जो कि समुद्र तट सबसे लंबा है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कनाडा। कनाडा देश का जो समुद्री तट की लंबाई है सबसे अधिक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत में जो है किस राज्य के साथ भारत का जो है समुद्री तट की लंबाई सबसे अधिक है, तो वो है गुजरात। अब याद रखेंगे गुजरात। और यहाँ से और प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के साथ कौन सा देश मिल करके जो है समुद्री तट जो है सबसे अधिक बनाते हैं लंबाई में, तो ये है बांग्लादेश। आप इसे भी याद रखेंगे, बांग्लादेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ से समुद्र तट की बात होती है फ्रेंड्स, तो जो है किस देश में सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, जो किस देश में सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 25वां प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो आपको बताना फ्रेंड्स कि जो है किस माध्यम में जो ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सॉलिड। यानी ठोस पदार्थ में जो है ध्वनि की गति जो है सबसे तेज होती है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 26वां प्रश्न है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन
नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये आपको बताना है कि जो है श्रमिकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, श्रम पुरस्कार। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, तो ये जो है श्रम पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राज्यसभा। फ्रेंड्स, राज्यसभा को उच्च सदन, इस चीज को आप याद रखेंगे, और निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी जो है विघटित नहीं होती है, लेकिन लोकसभा जो है विघटित हो सकती है। राज्यसभा के जो कह सकते हैं सदस्य जो फ्रेंड्स प्रत्येक 2 वर्ष में जो है इसका जो है कुछ सदस्य बाहर निकलते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और राज्यसभा जो है फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो है विश्लेषण कह सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन है, तो आप जो है डीपली इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित था या संबंधित है? ये आपको बताना है, अभी भी है तो ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कुश्ती। ये जो है सत्यव्रत कादियान जो है कुश्ती खेल से संबंधित है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म्स? ये आपको बताना फ्रेंड्स कि इनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन ऐसी चीजें हैं जो कि तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस में। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, नन मेटल। फ्रेंड्स, जो अधातु होते हैं, अधातु, आप इसको याद रखेंगे, जो अधातु होते हैं ये तीनों रूप में पाए जा सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। लेकिन आप केवल हम मेटल की बात करें, धातु की बात करें, तो ये जो है केवल ठोस रूप में ही पाए जाते हैं, केवल सॉलिड रूप में। लेकिन एक धातु ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो को अपवाद माना जाता है फ्रेंड्स, वो है पारा। पारा जो मरकरी होता है, Hg होते हैं इसके संकेत, ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक धातु है, तो इसे अपवाद माना जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता है ब्रोमीन। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि ब्रोमीन जो होता है जिसका संकेत है Br, ये जो अधातु होते हुए भी क्या है, द्रव अवस्था में पानी की तरह होते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अच्छे कह सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको जो है इसका आंसर फ्रेंड्स याद रखना, वामावर्त इसका आंसर होगा। और यहाँ से बता दो फ्रेंड्स कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक होता है, चुंबकीय रेखा जो मापते हैं, तो इसका जो है टेस्ला होता है, आप इसको याद रखेंगे। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र के मापक होते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अस्थाई चुंबक जो है ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो अस्थाई चुंबक जो है इस्पात के बनते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। अस्थाई चुंबक जो है इस्पात के बनते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अस्थाई चुंबक, ये भी जो है कन्फ्यूजन का विषय रहा है स्टूडेंटों में, अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो अस्थाई चुंबक का मतलब कुछ देर तक उसमें चुंबक का गुण रहेगा, तो ये नर्म लोहे के बनते हैं, नर्म लोहे, इस चीज़ को आपको याद रखना, नर्म लोहे के अस्थाई चुंबक। और केवल अस्थाई हमेशा परमानेंट चुंबक बना देना है, तो वो इस्पात होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, ये जो है शिफ्ट 1 का जो पेपर लिया गया था, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स और अच्छे से रिविजन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।